लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसके लिए प्रस्ताव के लिए व्यक्त किया जाता है, एक को व्यक्त किया जाता है अनुमति के लिए। प्रस्ताव को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस होंगे वो होंगे लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस, इनको बोला जाता है लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस का ये भाग है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, और दूसरे में क्या की जाती है, अनुमति व्यक्त की जाती है। प्रस्ताव रखने के लिए जो सेंटेंस व्यक्त किया जाता है वो लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, और अनुमति के लिए जो सेंटेंस व्यक्त किए जाते हैं वो होते हैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए एक नंबर यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये बात ध्यान में रखना, लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब केवल शेड हो। अब देखो हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें शेड आए चाहे शेड टू आए, हमें इसमें चेंज करना था, आस्कट में चेंज करना था, कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन इसमें देखो थोड़ा बहुत परिवर्तन है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल शेड हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है। यदि केवल शेड हो अर्थात ऐसे माने कि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें शेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब शेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है। और ऑन द अदर हैंड सेकंड जो बिंदु है उसमें देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू हो अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो हमें उसको किस में चेंज करना है, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें किस में चेंज करना है, सजेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है तो हमें उसको सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें उसको किस में चेंज करना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है, टू नहीं लगाना है। अर्थात हम ऐसे बोले कि यदि आप जैसे जनरली सीखना चाहो तो कि यदि हमारे शेड आए तो हमें उसको किस में चेंज करना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है। यदि शेड टू आए तो हमें उसको किस में चेंज करना है, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करना है। यदि शेड के साथ टू लगाया आए तो आपको सजेस्टेड के आगे भी टू लगा देना है, यदि नहीं आए तो नहीं लगाना। आगे बात समझ में नहीं है? अब हर दोबारा इस चीज को नोट करो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम ऐसे लिखते हैं राम शेड टू मी, राम शेड टू मी। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गए ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो हमें शेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि राम सेट आगे यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू करके ये रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाता है, तब इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो हमें किस में चेंज करना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है। आगे देखो इस सेंटेंस में कंजंक्शन, ये बात ध्यान में रखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का ये भाग है। ये किसका भाग है, इंपेरेटिव सेंटेंस का ये भाग है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें थोड़ा अपवाद रहता है। लेट अस से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर फोर्थ नंबर बिंदु है यदि रिपोर्टिंग स्पीच हर स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हर स्टूडेंट जानता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होता है, या तो सब्जेक्ट किस है यहां आ जाए या यहां आ जाए। जैसे आई का मी आया और फर्स्ट पर्सन ही आया हुआ है तो आपको क्या करना है, यदि ये आए हुए यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो आपको क्या करना है, लेट अस इनडायरेक्ट में यदि आप चेंज कर रहे हो तो उस टाइम में लेट अस को हटा
शुड का प्रयोग करना है। दोबारा देखो, जो लेफ्ट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें यदि आपके केवल शेड आए, अर्थात ऐसा बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको शेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है। फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आए, अर्थात जैसे बोले शेड टू आए, तो आपको किस में चेंज करना है, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करना है। इसके लिए कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, अब रिपोर्टिंग स्पीच ये है, देखो आप ऐसा बोलते हैं राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। अब इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यदि ऐसा है, या शुरुआत में वी सेड टू हिम, तो इसमें वी आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई सेड टू अस। तो ये इनमें से जो भी आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लेट अस को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, इसमें यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ हो, तो नहीं आया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लेटस को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग किया जाता है। दे शुड का प्रयोग किया जाता है। हर स्टूडेंट को ये बात भी सीखनी होगी, समझनी होगी कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, तो हम लेटर्स को हटाकर, रिपोर्टेड स्पीच में लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग करेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेटर्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि शुरुआत में रिपोर्टिंग वर्ब में कंफ्यूजन की स्थिति है कि यदि सेट का कोई, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हो तो हम सेट टू को या रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। या ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, केवल सेट आया हुआ है, तो हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यदि उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो, तो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ हो, तो हमें क्या करना है, लेटर्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग किया जाता है। कि यदि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो, तो हमें लेटर्स को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, तो हमें क्या करना है, लेटर्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो, शी सेड टू मी, लेट अस go to home now।
अब देखो सी, अब इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो हमें सेट टू को किस में चेंज करना पड़ेगा, सजेस्टेड या प्रपोज, दोनों में से एक में कर दो कोई, जैसे प्रपोज करो या सजेस्टेड करो। सजेस्टेड वो हो गया, उसके बाद में मी आ गया। कंजक्शन दोनों को जोड़ने के लिए हमारा काम हो गया दैट कंजक्शन। अब हमें क्या करना है, लेटस को हटाना है, हमें क्या करना है, लेटस को हटाना है। लेटस को हटाने का तो मैंने नियम बताया था, पहले इसमें आना पड़ेगा, इसमें देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मी आई का बंदा आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो हम इसको हटाएंगे, तो इसकी जगह वी शुड का प्रयोग कर देंगे। वी शुड गो टू होम नाउ का देंगे, इस प्रकार से बनेगा। हमने क्या किया था, सी सेट टू था, सेट टू को अर्थात हमेशा माने कि सेट टू को हमने सजेस्टेड टू में से चेंज कर दिया, अर्थात ऐसा बोले कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे या प्रपोज टू में चेंज करेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम ये कहता है कि हमें लेटस को हटाना है। लेटस को हटाने का नियम ये है कि यदि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो तो हमें लेटस को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग करना है, और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो हमें क्या करना है, लेटस को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग करना है। तो इसमें देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या आया हुआ है, मी, तो हमने मी लेटस को हटा दिया, उसकी जगह वी शुड का प्रयोग कर दिया। शुड मॉडल या मॉडल के तुरंत बाद में फिर फर्स्ट फॉर्म आ दिया, गो टू होम नाउ का देन हो गया। ये सेट टू है, let us play hockey at my home। अब देखो ही सेट टू आएगा तो सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे, कंजक्शन आ गया दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया, इसमें सेट टू आया तो सजेस्टेड टू में चेंज कर दिया। अब देखो लेटस को हमें हटाना है, लेटस को हटाने का नियम वही, यदि इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वी शुड में चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो हमें किस में चेंज करना है, दे शुड में चेंज करना है। इसमें देखो ही थर्ड पर्सन है, हर सी का बंदा ये थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, लेटस को हटाना है, उसकी जगह दे शुड का प्रयोग करना है। हमने दे शुड का प्रयोग कर दिया, बराबर फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी एट। अब देखो ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का पजेसिव है, आई बी माई, आई बी माई, आई का पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही, तो हमें वहां पे आई का पजेसिव है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का भी पजेसिव लिखना पड़ेगा, तो ही का पजेसिव क्या होगा, ही जी। अगला देखो let us drink some cold water। अब देखो अनिता सेट टू किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे, सेट टू सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे, अस आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें लेटस को हटाना है, लेटस को हटाने का कोई नियम जो हम ऊपर करते आ रहे हैं, यदि फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड में, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे शुड में। इसमें फर्स्ट पर्सन अनीता थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये अस आया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन, अनीता का प्रोनाउन सी होगा, सी प्रोनाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, और अस है ये वी का बनता है, वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी शुड ड्रिंक
विनीता सेड टू, विनीता सेड let us wait for, इसको चेंज करेंगे तो विनीता। अब देखो सेड का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे, टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद में लेट आ गया कंडीशन, लेट अस, लेट अस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहीं पे भी नहीं है। विनीता, विनीता का प्रोनाउन शी होगा, शी थर्ड पर्सन होगा, और यहाँ पे आगे इसका ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको दे शुड में चेंज करना है, दे शुड, इट शुड, इस प्रकार से करना। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट तो इसका बिंदु ये है, यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो आपको सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो आपको सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करना है। और दूसरा नंबर बिंदु ये कहता है कि इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, विगत कल हमने जिसका अध्ययन किया था उसमें बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ये लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे इसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा नंबर बिंदु आता है कि इसमें लेटस को हटाना पड़ता है। लेटस को हटाएंगे तो इसका नियम ये कहता है यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो लेटस को हटाकर उसकी जगह वी शुड का प्रयोग कर देंगे, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया हुआ तो हमें लेटस को हटाकर उसकी जगह दे शुड का प्रयोग करना चाहिए। अगला जो लेट से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका दूसरा पार्ट है वो है लेट से शुरू होने वाले अनुमति के लिए। फर्स्ट हमने जो जिसका अध्ययन किया था वो था प्रस्ताव के लिए। फर्स्ट जो प्रपोजल बोलते हैं या हिंदी में बोले प्रस्ताव बोल सकते हैं कि उनके लिए तो वो सेंटेंस थे लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस थे, और अब जो सेकंड सेंटेंस है लेट से शुरू होने वाले वो है अनुमति को प्रकट करने के लिए या अर्थात अनुमति के लिए, वो होंगे लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस। अब इनके जो हमने लेट अस से जो शुरू होने वाले जो सेंटेंस थे उसके जो चेंज करने के नियम थे वो कुछ अलग थे, और इनके जो चेंज करने के नियम है वो कुछ अलग हैं। अब देखो लेटर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम, तो पहला नियम ये कहता है इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड होगी या सेड टू होगी। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगी सेड हो या सेड टू हो उसको हमें किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना। उसको किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना। इसमें एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमने जो लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस थे उसमें मैंने कंजंक्शन आपको एक बताया था क्योंकि उसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा बिंदु है वो क्या है, लेट अस से थोड़ा बहुत डिफरेंट था। हमने लेट अस वाले जो सेंटेंस थे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, तब हमने क्या किया था कि हमने लेट अस को हटाया था, लेकिन इसमें ये नियम नहीं कहता इसमें लेट को नहीं हटाया जाता है। इसमें लेट को नहीं हटाया जाता है, लेट यथावत जहां पे था वहीं रहता है। ये बात आपको नोट करनी है भाई। इसमें पहला नियम ये कहता है आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको हमें किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना। दूसरा नंबर बिंदु ये कहता है कंजंक्शन है वो टू का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर बिंदु ये कहता है कि हमने जो लेट आता है अर्थात हमने जो पहले जो फर्स्ट नंबर पे अध्ययन किया था प्रस्ताव के लिए जो लेटस का प्रयोग वाले जो सेंटेंस थे उसमें हमने लेटस को हटाया था, लेकिन जो लेट से शुरू होने वाले अर्थात अनुमति प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होंगे लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हमें क्या करना है, लेट को नहीं हटाना है। एक तो ये तरीका होता है, एक तो ये पैटर्न होता है लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में लेट से शुरू होने वाले, लेट अस से नहीं, लेट अस का मैं बता चुका हूं। और एक ये तरीका होता है हमें क्या करना है, लेट के स्थान पे अर्थात इसमें टू कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेट के स्थान पे डायरेक्ट सीधा सीधा दैट का प्रयोग करो। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो गया प्रोनाउन उसका प्रयोग करो। उसके बाद में माइट बी रोड टू, माइट बी रोड टू ये वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या आगे जितना भी है वो यथावत वैसा का वैसा आ जाएगा। मैं आपको ये दोनों तरीके से जो एग्जांपल है वो बना के बताऊंगा कि हम एक तो कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें जो ऊपर वाला जो नियम है जिसमें कंजंक्शन टू लगता है लेट को नहीं हटाया जाता उस नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे उसी सेंटेंस को, और उसी सेंटेंस को आप इस पैटर्न के आधार पे बनाएंगे। जब एग्जाम में आपको दोनों तरीकों में से जो भी तरीका इजी लगे बढ़िया लगे
उस तरीके के आधार पे आपको ये करना है। चाहे आपको ये ऊपर वाला जो जिसमें जैसे मतलब इंजेक्शन टू लगाना है, मिलेट को नहीं हटाना है, ये पैटर्न बढ़िया लगे तो इस पैटर्न के आधार पे कर देना। यदि आपको ये पैटर्न ठीक है, ये थोड़ा बहुत टफ है, नीचे वाला पैटर्न आपको बढ़िया लगे तो नीचे वाले पैटर्न के आधार पे कर देना। देखो इसके एग्जांपल देखो, सी सेड टू सी सेड टू लेट टू गो स्कूल। हमने एक एग्जांपल लिखा, लेट मी गो टू स्कूल। अब देखो सी सेड टू, अब देखो ये आपको एकदम यथावत ध्यान में रखनी है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कंफ्यूजन की स्थिति है कि एक तो लेट अस से शुरू होने वाले, एक लेट से शुरू होने वाले, दो सेंटेंस समानांतर क्रम में होंगे। अब लेट अस से शुरू होंगे उसमें हम सेड, केवल सेड आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो हम किसमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। सेड टू आएगा अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हमें क्या करना है, जो सेड टू है अर्थात सेड है, हमें किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, तो हम इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। मैं जो आपको पहला पैटर्न बताया था जिसमें लेट को नहीं हटाया जाता, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पैटर्न वो बता रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था कि टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब हमें क्या करना है, लेट को नहीं हटाना, तो नहीं हटाना, तो लेट का प्रयोग वैसा का वैसा आ गया। अब ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर, गो टू स्कूल। एक पैटर्न तो ये होता है। फर्स्ट पैटर्न देखो दोबारा इसको देख लो, सी सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था हिम, वैसा का वैसा लिख दिया, टू कंजक्शन आ गया, लेट को हमें हटाना नहीं, लेट आ गया। उसके बाद में ये मी, ये प्रोनाउन चेंजेस होगा, तो मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा, और गो टू स्कूल। एक पैटर्न तो ये है, लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसका एक पैटर्न तो ये है। और ये दूसरा पैटर्न हम मैंने नीचे जो आपको बताया, दूसरा पैटर्न ये होगा, सी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे ही चेंज होगी, रिक्वेस्टेड हिम। इसमें हमने टू कंजक्शन का प्रयोग किया और हमें सीधा सीधा दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। टू लेट, लेट को हमें हटाना है, तो इसका मतलब टू और दैट कंजक्शन दोनों साथ में प्रयोग नहीं हो सकते, तो केवल दैट का प्रयोग होगा। एक नियम देखो, हर नियम को पकड़ के रखो, हर नियम हमें आना चाहिए। देखो फर्स्ट हम यहां तक पूछे, मैंने ये लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, एक यहां तक पूछे। आगे देखो, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, अब नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब नाउन या प्रोनाउन, अब ये क्या है, यहाँ पे मी, अब ऊपर वाले को तो चेंज कर रहे हैं, ये देखो मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट का आ जाएगा सी। ये सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के बाद में हम यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर नहीं लिख सकते, हर लिखते ही क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कंजक्शन के तुरंत बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या न्यू सेंटेंस शुरू होता है, न्यू सेंटेंस शुरू होता है, नया सेंटेंस आप बनाओगे तो उसमें जो प्रोनाउन आएगा वो सदा ही सब्जेक्टिव आएगा। भाई आप सेंटेंस से शुरुआत में हम ऐसा लिखते हैं, ही इज ए टीचर, ऐसा तो लिखते हैं, शी इज ए डॉक्टर, ऐसा ही लिखते हैं, कभी ऐसा तो नहीं लिखते हिम इज ए डॉक्टर, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। उसके बाद में माय, बी, अलोन। अब यहाँ पे टू क्यों लगा, स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना, टू इसलिए लगा है क्योंकि इस वर्ब को इंफिनिटिव बनाना है, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप नहीं आ सकती, टू के तुरंत बाद में, ये इसमें ध्यान रखना कि टू के बाद में सदैव क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक पैटर्न ये है। अब दोनों में जो आपको पैटर्न बढ़िया लगे कि सर हम ये जो ऊपर वाला जो पैटर्न है जिसमें लेट को नहीं हटाना है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाना, और यदि ये माइट पे लोअर टू
इस पैटर्न के आधार पे आप यदि आप बनाना चाहो तो इस पैटर्न के आधार पे बना लो। सेंटेंस है देखो, he said to me let me complete your homework, let me complete your homework। अब इसमें हमें देखो दोनों पैटर्न के आधार पे हर स्टूडेंट जो अपना जो टॉपिक है वो आराम से देखना कि हमने जो पहले जिसको चेंज किया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, एक वो सेंटेंस आपके सामने, फिर एक दूसरा सेंटेंस हम करने जा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से ही सेड टू को अब इसमें हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया तो रिक्वेस्टेड में इसमें भी चेंज कर दिया। उसके बाद में मी कंजक्शन आ गया टू, क्योंकि हम जिसमें लेट नहीं हटाया जाता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। लेट मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव आया है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। हिम कंप्लीट योर, योर क्या है यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू का पजेसिव, यू योर, यू का पजेसिव सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई का पजेसिव क्या होता है, आई, मी और माई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई का। एक पैटर्न तो ये रहता है। फिर इसका यदि हमने नीचे माइट बी अलाउड वाला पैटर्न है उसके आधार पे यदि हम बनाना चाहें तो ही रिक्वेस्टेड मी, दैट कंजक्शन आ गया। उसके बाद में ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही माइट बी, हेलो टू कंप्लीट योर, इस प्रकार से। अब यदि आप में लेट से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस हैं, लेट से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस हैं उसमें यदि आपको ये पैटर्न बढ़िया लगे कि मैं इस पैटर्न के आधार पे कर सकता हूँ तो इस पैटर्न के आधार पे करो, यदि आपको जी ये लगता है तो इस पैटर्न के आधार पे करो। लेकिन बाय द वे हर स्टूडेंट को दोनों पैटर्न आने चाहिए, क्योंकि ये यदि आपको दोनों पैटर्न आएंगे तभी आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। क्योंकि एक पैटर्न से हमारे गलती हो जाए तो दूसरे पैटर्न के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं।